संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती के स्टूडियो में चोरी, आरोपी गिरफ्तार, 37 लाख का माल बरामद। मुंबई के मालाड पश्चिम संगीतकार और गायक प्रीतम चक्रवर्ती के स्टूडियो में हुई चोरी के मामले में मालाड पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम आशीष पूरीराम सायल, उम्र 32 वर्ष है। आरोपी को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने 37 लाख नकद और एक लैपटॉप मोबाइल बरामद किया है। पुलिस के अनुसार संगीतकार गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड पर रुस्तम जी ओजोन बिल्डिंग में एक स्टूडियो चलाते थे। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को एक फिल्म निर्माता के कार्यालय से एक व्यक्ति स्टूडियो आया और भुगतान के रूप में 40 लाख रुपए नकद दिए थे। ये नकद पैसा घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद चक्रवर्ती के मैनेजर ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मलाड पुलिस ने तकनीकी और सीसीटीवी की मदद से आरोपी को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी सिंगिंग करना चाहता था और म्यूजिक डायरेक्टर बनने की चाह रखता था, जिसे मौका नहीं दिया गया, जिसके बाद मौका देखकर आरोपी ने 40 लाख नकद चोरी कर लिए। प्रीतम चक्रवर्ती के चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पूरा मामला क्या है उसके बारे में बताइए। बॉलीवुड के फेमस म्यूजिशियन जो है प्रीतम दा चक्रवर्ती, उन्हें जो उनका रहना है मालाड पुलिस स्टेशन के वेस्ट साइड में रुस्तम जी ओजोन उसमें रहते हैं। 14वां नंबर फ्लैट इसके फ्लोर पे उनका फ्लैट है और 15वें नंबर फ्लैट पे उनका स्टूडियो है। सभी जो कुछ है उनकी म्यूजिक का जो कुछ है जो कंपोजिशन वही रुस्तम जी ओजन में ही होता है। वहाँ उनके पास एक आशीष सायल बोल के जो नौकर था, उनके पास 4 साल से वो नौकर था। वो सायल के जो स्टूडियो में जो स्टूडियो के काम का पैसा आ गया था, फिर उसने वहाँ वो पैसा 40 लाख रुपए जो बैग में था वो रात को फिर 4 फरवरी 2025 को वो बैग लेके चला गया, भाग गया उसके अंदर। फिर भागते वक्त उसने स्टूडियो से वहाँ से पैसा लेके भागते हुए अपना मोबाइल वगैरह सब बंद कर दिया, फेंक दिया। फिर वहाँ से जो रुस्तम जी ओजन से वहाँ से लिंक रोड से जाके उसने MTNL जंक्शन तक भागते हुए जाके वहाँ से ऑटो पकड़ा, चारकोप चले गया पहले, फिर चारकोप से उतर के उधर इधर उसने निकल गया। फिर बाद में से कांदिवली गया, कांदिवली से जाके उसके अंदर फिर मालवनी पहुँचा। इस तरफ पहुँचते हुए 3-4 दिन में वो अलग अलग लोकेशन चेंज कर रहा था और रास्ते से जा रहा था, क्योंकि उसके पास मोबाइल नहीं था इसलिए ट्रैकिंग नहीं हो रहा था। हमारे जो डिटेक्शन टीम मालाड की जो है सुखदेवे जो तुषार सुखदेवे इनकी टीम और तांत्रिक जो लोग हैं, ये इसके अंदर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने में इसमें सबसे उनकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि जब वो यहाँ से निकला, वहाँ से लेके आजू बाजू में जितने भी शॉप्स है या दुकान से, उन्हीं जगह पे उनके पास जो सीसीटीवी फुटेज मिले उसके एनालिसिस करते थे। एनालिसिस से ले करके सीसीटीवी फुटेज के से आगे डायरेक्शन किधर चलेगा, किस ऑटो से चलेगा, किस व्हीकल से चलेगा, फिर वो उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करके फिर आगे पहुंच गए। ऐसे 4-5 दिन के बाद हमको पता चला इन्वेस्टिगेशन टीम को, ये वर्सोवा में उसका कोई दोस्त है जिससे कि इससे पहले वो 2-3 बार मिल चुका है। और मिल चुका है उसी वक्त जब उसके पहले का जो मोबाइल था उसका एनालिसिस करने के बाद पता चला कि ये जो 3-4 बार वो बिल्डिंग में गया था मिलने के लिए, किसको मिलता था, इसलिए वो जानकारी निकालने के बाद पता चला उसका वहीं एक फ्रेंड रहता था उसी के, जो कुछ उसी के दूसरे म्यूजिशियन के पास जो काम करता था वो फ्रेंड रहता था, उसके पास वो पैसा लेके चले गया। फिर उसकी मदद से लेके वो वहाँ से वो पैसा लेके जम्मू चले गया है और जम्मू उसकी नेटिव प्लेस था उसके अंदर। उससे उसकी मिसेज भी वहीं थी, वहाँ उसके मिसेज का मोबाइल से हम ट्रैक किए इसके अंदर, इसका मोबाइल हम भी उसके जो फ्रेंड बाकी के लोगों से लिया। इसके अंदर पता चला कि ये मोबाइल एक्टिव है और मिसेज से बात करने के बाद वो अपने को झूठ बोल रही है और वो होटल में उधर इधर वो स्टे कर रही है। इससे हमको पता चला कि जो बड़े बड़े होटल में जब स्टे करती है लेडीज, उसके साथ उसका पति भी होना ही चाहिए। और इसलिए वो हम ट्रैक करने के बाद जब अपने को स्टेबल और ए टाइप लोकेशन मिला, उस वक्त हमारी डिटेक्शन की टीम मालाड की जो है तुषार सुखदेवे, महिला सब इंस्पेक्टर जो है मनीषा कांगलकर और डिटेक्शन की टीम ये फ्लाइट से वहाँ जम्मू चले गई। जम्मू जाने के बाद वहाँ ट्रैक करने के बाद उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जब इंट्रोगेशन किया गया, जो 40 लाख में से 34 लाख जो रुपीज़ है उसने घर पे रखा था वो हमने वहाँ से बरामद किया। फिर उसने जो 3 लाख रुपए में से जो 1.5 लाख का एक आईफोन लिया और 1.5 लाख का एक एप्पल का लैपटॉप लिया, वो भी हमने बरामद किया। इस तरह 40 लाख में से नियर अबाउट 38 लाख का जो कुछ हमने बरामद किए। सो वहाँ लीगली जम्मू में होने की वजह से हमारे ऑफिसर ने वह साबा पुलिस स्टेशन को गए, वहाँ से वहाँ बाकायदा एंट्री किए। एंट्री करने के बाद कोर्ट में सब पेश करके वहाँ से ट्रांजिट रिमांड लिए। ट्रांजिट रिमांड लेके कल उन्होंने यहाँ से लेके आके फ्लाइट से लेके आके बोरेली कोर्ट में उसको पेश किया गया। पेश करने के बाद उसका पीसी लिया गया। पीसी से अभी वो बरामद किया और रकम जो है बॉम्बे से जम्मू तक किस तरह गया है, किसने उसको मदद किया,
और इसी के अंदर कौन कौन लोग इसी के अंदर है और इसके क्या वजह है इसके अंदर, ये सभी इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर अभी चल रही है। सर आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, क्या इसके पहले उसके ऊपर कोई मामला दर्ज है? आरोपी का बैकग्राउंड वो जम्मू का रहने वाला है। जब प्रीतम दा जो जम्मू के लिए वैष्णो देवी के लिए दर्शन के लिए जाते थे, वहाँ जब भी जाते थे प्रीतम दा के लिए वो सभी व्यवस्था करता था, गाड़ी की व्यवस्था, जाना आना, रहने का, जम्मू कश्मीर से वो लाइजनिंग के लिए करता था। जब प्रीतम दा के पास बहुत बार करने के बाद प्रीतम दा ने उसको आशीष साहिल ने रिक्वेस्ट करने से प्रीतम दा ने अपने पास उसके स्टूडियो में उसको नौकरी रखा था। 4 साल से वो रहता था। बीच में ये 2-3 महीने से उसका काम में मन नहीं लग रहा था, सही तरह से काम नहीं कर रहा था। प्रीतम दा ने उसको बोला था कि अगर यहाँ तुझे काम करने की इच्छा नहीं है, कि मन नहीं लग रहा है, तो इधर यहाँ बॉम्बे में बहुत सारे मेरे दोस्त है, म्यूजिशियंस है, प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ तुझे इससे अच्छी नौकरी लगा देता हूँ, वहाँ अच्छा काम कर। इससे शायद उसके 2-3 दिन में कुछ उसकी गुस्सा आ गया। गुस्सा आके जैसे ही उसको पता चला कि प्रीतम दा के म्यूजिशियन की जो पैसा, लोगों के लिए पैसा देने के लिए लोग पैसा आ गया बैग में, तब उसने उठा लेके चोरी करके भाग गया। उससे कहता है। थैंक यू।